हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से। एक बुलेट ट्रेन की चाल एक इलेक्ट्रिक ट्रेन की चाल से 35% अधिक है। यदि इलेक्ट्रिक ट्रेन एक निश्चित दूरी के लिए 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है तो बुलेट ट्रेन की सामान्य दूरी तय करने में कितना समय लेगा। देखो यहाँ क्या है, एक बुलेट ट्रेन और एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है। तो बुलेट ट्रेन की जो स्पीड है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन की स्पीड से कितनी अधिक है, 35% अधिक है। तो यहाँ अगर हम 35% का फ्रैक्शन कितना होता है, यहाँ से हमारा 7/20 होता है। कितना, 7/20 हमारा हो जाएगा। तो एक तरह हमने क्या लिखा, एक तरह हमने लिखा बुलेट ट्रेन और एक तरह हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक ट्रेन। तो यहाँ से रेशो लगा सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक ट्रेन। देखो अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन की स्पीड हमारी 20 है तो यह बुलेट ट्रेन की ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा कितनी है, 7 ज़्यादा। तो 20 + 7 हमारी कितनी हो जाएगी, 27 हमारी हो जाएगी। किसकी स्पीड, बुलेट ट्रेन की स्पीड। तो ये हमारे क्या आ गया, स्पीड का रेशो हमारा यहाँ से आ गया कितना, 27/20 आ गया। अब देखो जो डिस्टेंस कवर कर रही है तो डिस्टेंस तो हमारी कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट होती है तो यहाँ जो स्पीड का रेशो है उसी का उल्टा हमारा क्या होता है, यहाँ टाइम का रेशो हो जाता है। कितना, टाइम का रेशो हो जाता है। तो टाइम का रेशो हमारा कितना हो जाएगा, यानी 20/27 हमारा टाइम का रेशो हो जाएगा। कब होगा, जब हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बोला कि इलेक्ट्रिक ट्रेन एक निश्चित दूरी के लिए कितना टाइम लेती है, 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। यानी 3 घंटे 45 मिनट। अब देखो यहाँ अगर हम कन्वर्ट करें 3 घंटे 45 मिनट को, तो या तो आप 45 मिनट में चेंज कर लो या घंटे में चेंज कर लो। तो यहाँ से सबसे पहले मैं मिनट में चेंज करता हूँ। तो मिनट में चेंज कैसे करेंगे, या आप घंटे में चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। तो 60 × 3 तो 180 मिनट तो यहाँ से हो गई। 180 + 45 तो कितनी हो जाएंगे, 225 मिनट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, मिनट में। तो यहाँ से हमारी 225 मिनट हो गई। अब यहाँ 225 मिनट जो आई ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन की वैल्यू है। इलेक्ट्रिक ट्रेन की जो टाइम है वो कितना है, यानी 27 मिनट का मान है। कितने का, 27 मिनट का मान। हमसे पूछा क्या, हमसे बुलेट ट्रेन का पूछा है, यानी 20 मिनट का मान पूछा। तो गुणा करेंगे कितने से, 20 से। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या मिनट में आया, हमें घंटे में बनाना है तो भाग कितने से करेंगे, 60 से हम भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, घंटे में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आएगा, टाइम हमारा निकल कर आ जाएगा। तो टाइम अगर निकल कर आएगा तो यहाँ काटेंगे, 20 से काटो, 20 दिया 60, यानी 3 बार चला जाएगा। और 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, यानी 75 बार गया। अगर हम इसको काटते हैं, 3 से काटे 3 9 27, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो यहाँ से कितना गया, 25/9 घंटे। अब 25/9 घंटे को हम क्या लिखते हैं, 9 दूनी 18, कितना बचा, यानी 7 बचा, और बटे कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये टाइम कितना लगेगा, 2 सही 7/9 घंटे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चल रही है। दोनों एक ही समय पर करनाल से चलना शुरू करती हैं और एक ही समय पर पानीपत पहुंचती है, जो करनाल से 75 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन पर लगभग 12.5 मिनट के लिए रुकती है। तो बस की चाल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालनी है, बस की चाल हमें निकालनी है। तो वो उसने हमें बोला कि एक रेलगाड़ी है और एक क्या है, एक बस है। तो रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चल रही है। कौन, रेलगाड़ी चल रही है बस से 50% अधिक। तो सबसे पहले हमें 50%, तो 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। कितना हो गया, 1/2। अब यहाँ देखो एक ट्रेन है और दूसरी क्या है, दूसरी हमारी बस है। तो जो बस की स्पीड है वो कितनी है, 2 है। तो ट्रेन की स्पीड 1 ज़्यादा है, ये 2 और 1 कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से हमारा स्पीड का रेशो आ गया। अब देखो डिस्टेंस तो हमारी सेम है। जब डिस्टेंस हमारी दोनों की समान है तो यहाँ क्या होगा, जो स्पीड का उल्टा होगा वही हमारा क्या होगा, टाइम का रेशो हो जाएगा। यानी टाइम जो होता है वो स्पीड का उल्टा होता है। कब, जब हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। तो यहाँ से हमारा टाइम का रेशो कितना आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा। 2/3, ये हमारा क्या आ गया, टाइम का रेशो आ गया। अब उसने क्वेश्चन में हमसे बोला कि करनाल से 75 किलोमीटर की दूर है। कितनी, 75 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन पर 12.5 मिनट के लिए रुकती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ टाइम का गैप कितने का है, यहाँ इन दोनों के टाइम का गैप का 1 यूनिट का। वो 1 यूनिट का गैप कब बना, जब वे 12.5 मिनट के लिए रुक गई।
देखो 12.5 मिनट के लिए रुक गई। तो ये 1 यूनिट का मान कितना, 12.5 मिनट है। कितना, 12.5 मिनट हो जाएगा। जब 1 यूनिट का 12.5 तो यहाँ से हमें क्या दे रखा है, उसने 75 किलोमीटर दूरी रास्ते में। तो बस की चाल हमसे पूछी है। देखो अगर हमें बस की चाल पूछे तो बस की स्पीड कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से देखो बस की अगर मैं स्पीड चाहिए तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो हमारी 75 किलोमीटर है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम देखो अगर हम यहाँ बस का अगर बात करें तो बस की कितनी है, यहाँ 12 × 3 करेंगे तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, बस का टाइम आ जाएगा। तो यहाँ गुणा करेंगे कितने से, 12.5 से। तो यहाँ से 5 × 15 और 12 × 36 है, तो 36। यहाँ हम देखो या सिंपली इसको क्या करें, 36 और 15 यानी 37.5 हो जाएगा। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 37.5 मिनट हो जाएंगे। अब यहाँ भाग अगर हम करें किससे, टाइम से, टाइम कितना आ गया, 37.5 मिनट आ गया, 37.5 मिनट आ गया। अब ये मिनट में तो घंटे में अगर कन्वर्ट करेंगे तो भाग 60 से करना पड़ेगा, तो 60 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, घंटे में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ ऊपर हमारी ये क्या है, 75 किलोमीटर और घंटे, ये घंटे में कन्वर्ट हो गया तो किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और यहाँ से अगर हम पॉइंट को हटाना है तो गुणा कितने से करेंगे, यहाँ 10 से करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर हम काटें तो 5 से अगर मैं काटता हूँ तो 5 से कितनी बार, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 75 बार गया। 5 से काटा तो मैंने 2 बार गया, 75 से हमारा 75 कैंसिल हो गया। जो बस की स्पीड हमारी आई वो कितनी हो जाएगी, 60 दूनी 120। तो यहाँ से जब बस की स्पीड हमारी आ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा बना, तो ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यहाँ बस की स्पीड हमसे पूछी तो बस की स्पीड कितनी हो गई, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। कार ए कार बी से 2 गुनी तेज है और कार बी कार सी से 3 गुनी तेज है। कार सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी को तय करने में कार बी को कितना समय लगेगा। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो कार ए बी और सी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यानी ए बी और हमारा सी। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। कार ए कार बी से 2 गुना तेज है। जो कार ए है वो कार बी से कितनी, 2 गुना तेज है। तो हमने क्या लिखा, इसको 2 गुना लिखा। यहां तक बात क्लियर है। कार बी कार सी से 3 गुना तेज है, यानी कार बी जो है कार सी से 3 गुना तेज है। तो हमने क्या लिखा, इसको 3 लिखा। अब देखो यहां अगर हम देखें 3 गुणा 2 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना, 6। तो यहां अगर मैं ए को 6 मानूं तो यहाँ 6 हो गया मेरा। अब देखो ये कितना, 2 गुना। तो यहां अगर मैं 6 को 2 से भाग करूं तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का 2 गुना 6 होता है। यहां जब हमारा 3 है तो 3 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। ये क्या आया, रेशो जो हमारा निकल का आया वो किसका आया, स्पीड का रेशो आ गया। कितना, स्पीड का रेशो हमारा यहां से आ गया। अब क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि कार सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी। अब देखो यहाँ स्पीड कितनी है, सी की 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान कितना है, अगर मैं 1 यूनिट में मल्टीप्लाई करूँ 60 की डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा, 1 गुणा 60। तो 1 गुणा 60 तो मेरी कितनी हो गई, ये मेरी 60 यूनिट हो गई। कितनी, 60 यूनिट हो गई। तो हमसे उसने पूछा कि दूरी को तय करने में कार बी को कितना समय लगेगा, यानी टाइम हमें पूछा किसका, बी का। तो यहां अगर हम टाइम निकालें किसका, बी का, तो हम कैसे निकालेंगे टाइम, अगर हमें निकालना बी का, तो यहाँ कितनी डिस्टेंस है, यानी 60 है। अब बी का कितना, बी का हमारा 3 है। कितनी स्पीड हमारी, 3 है। तो यहाँ जब 3 से भाग करेंगे, 3 से कितनी बार जाएगा, 20 बार चला जाएगा। तो यहाँ हमारा किस में आएगा, ये हमारा मिनट में आएगा। उसे टाइम जो लगेगा, कितने का मिनट का टाइम लगेगा, 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक दुर्घटना के बाद एक ट्रेन अपनी चाल के 4/5 से चलती है, जिसके कारण वह 30 मिनट देरी से पहुंचती है। दुर्घटना क्षेत्र के बाद मूल समय ज्ञात कीजिए। देखो अच्छा सवाल है, एक सवाल ऐसा पूछता है। अगर हम यहां बात करें कि जो चाल की है कितना, 4/5 से चलती है। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, यानी 4/5। अगर वो अब 5 से चलती थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, यानी पहले वो 5 से चलती थी तो अब कितनी हो जाएगी, अब वो 4 हमारी हो जाएगी। यानी पहले अगर उसकी चाल जो थी वो 5 यूनिट थी, अब कितनी है, 4 है। अब डिस्टेंस तो हमारा क्या है, डिस्टेंस तो हमारा कांस्टेंट है,
तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो स्पीड का उल्टा ही हमारा क्या होता है, टाइम का रेशो हो जाता है। टाइम का रेशो हमारा कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। कितना, 4:5 हमारा यहाँ से हो जाएगा। अब देखो उसने बोला कि 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। देखो पहले अगर उसे 4 मिनट लगते थे टाइम, अब कितना लगता, 5 मिनट लगता। तो यहाँ देरी से कितनी देरी से पहुंचा, तो वो 1 मिनट की देरी से पहुंचा। तो 1 मिनट का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा, 1 मिनट का मान ही हमारा 30 मिनट दे रखा। कितना, 30 मिनट क्वेश्चन में बोला है, यानी 1 मिनट का मान 30। तो हमसे पूछा क्या, दुर्घटना क्षेत्र के बाद मूल समय ज्ञात कीजिए। तो मूल समय क्या होता है, पहले वाला। तो यहाँ अगर हम देखें, जब 1 मिनट का मान 30 तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 गुणा 30, तो हमारा कितना, 120 मिनट हो जाएंगे। कितनी, 120 मिनट हो जाएंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड। अगर देखो इसी को हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, उसने कितना बोला, तो 4/5। कितना, 4/5। तो यहाँ 4/5 लिखेंगे, और हमारा कितनी मिनट की देरी से पहुंचता, 30 मिनट की देरी से पहुंचता। अब देखो अगर हमसे उसने पूछा हो मूल समय निकालना, तो मूल समय हमारा कौन सा होता, नीचे वाला होता। तो यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूल समय हमारा ऊपर वाला होता। तो यहां अगर हम निकालें तो इसको क्या करेंगे, इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हमारा कितना होगा, 4 तिया 12, 120 हो जाएगा। आपस में जब हमने मल्टीप्लाई करी 120 हो गया बटे। अब यहां देखेंगे गैप, यहाँ गैप कितने का, गैप हमारा 1 मिनट का। तो यहाँ भाग करेंगे कितने से, 1 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से डायरेक्ट हमारा निकल का जाएगा, यानी मूल समय हमें निकल का जाएगा। अब तो जब 1 से भाग करेंगे तो हमारा कितना का, यानी 1 बार चला जाएगा, 120 बार चलेगा। तो यहाँ से कितना टाइम लगेगा, 120 मिनट का टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट अगर हमें सॉल्व करना हो तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है, और इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिया गया समय से 20 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए अपनी चाल से 2 गुना समय से चलता है तो उसने दूरी कितने समय में तय की होगी थी। देखो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सा, ऐसा सवाल अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो उसने हमें बोला कि चाल का रेशो कितना, ए और बी का 4:5। तो एक साइड मैंने क्या लिखा, ए लिखा, दूसरी साइड मैंने क्या लिखा, बी लिखा। तो यहां से अगर हम स्पीड के रेशो की बात करें तो स्पीड का रेशो कितना, यानी 4:5 है। ये 4:5 हमारा दे रखा है स्पीड का रेशो। देखो जब स्पीड का रेशो हमें दे रखा है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो हमारी कांस्टेंट है। तो जब स्पीड का रेशो दे रखा हो, डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट हो, तो स्पीड के रेशो का उल्टा ही हमारा क्या हो जाता है, टाइम का रेशो हो जाता है। तो टाइम का रेशो क्या होगा, 5:4 हमारा हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, टाइम का रेशो आ गया। अब यहाँ देखो गैप कितने का है, उसने हमें बोला कि इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 20 मिनट अधिक समय लगता है। तो यहाँ कितना लगता है, 5 मिनट, यहाँ 4 मिनट। तो यहाँ गैप कितने का, यहाँ गैप हमारा 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का जो गैप आया वो किसकी वजह से आया, यानी क्वेश्चन में हमें रखा 20 मिनट अधिक की। तो यहाँ हमारा कितना, ये 20 मिनट के बराबर हो जाएगा। यानी गैप जो है वो हमारा किसके बराबर है, 20 मिनट के बराबर है। तो यहां से हमें पूछा क्या है कि ए अपनी चाल के 2 गुने चाल से चलता है तो उसकी दूरी कितने समय में तय करी है। तो यहां अगर हम टाइम की बात करें, टाइम अगर निकालें, टाइम कैसे निकालेंगे, देखो 1 यूनिट का मान 20, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे कितने से, 20 से। तो 20 पंजे 100, तो यहां से हमारा कितना टाइम हमारा एक आ गया, 100 मिनट आ गया। अब देखो यहां हमें उसने यही तो कंडीशन दे रखी है कि ए अपनी चाल से 2 गुने चाल से, अगर स्पीड जो क्या हो, दुगनी हो, तो अगर स्पीड वो दुगनी कर दे तो टाइम आधा लगेगा। टाइम क्या लगेगा, आधा लगेगा। पहले अगर 100 मिनट का टाइम लगता था, अगर स्पीड को बढ़ा दे तो टाइम क्या लगेगा, अब आधा लगेगा। तो वही हमसे बात पूछी है। तो यहाँ देखो हमारा क्या है, पहले 100 मिनट का टाइम लगता था, अगर स्पीड को 2 गुना कर देता टाइम भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो 100/2, तो अब कितना मिनट लगेंगे, 50 मिनट का टाइम लगेगा। कितना, 50 मिनट का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि अनीता एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह 30 किलोमीटर अधिक चलती है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी है। हमें क्या पूछा, तय की गई दूरी, यानी तय की गई वास्तविक दूरी हमसे पूछी है।
देखो उसने हमें ये दे रखा कि अनीता एक निश्चित दूरी को कितने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय कितने से 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यानी अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड का रेशो अगर हम बनाएं अनीता का कितना, अगर वो अब पहले वो 10 से चलती थी तो अब कितने की स्पीड चलती है, अब वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। तो यह स्पीड का रेशो कितना आ गया 10:13 आ गया। अब देखो यहाँ हम टाइम की बात करें तो टाइम तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। टाइम क्या है, टाइम तो कांस्टेंट है। जब टाइम हमारा कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशो होता है वही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस का रेशो हो जाता है। डिस्टेंस का रेशो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। कब, जब हमारा टाइम कांस्टेंट होगा। तो यहाँ डिस्टेंस का रेशो कितना हो जाएगा 10:13। तो यह हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस का रेशो आ गया। अब यहाँ अगर हम बात करें गैप की तो यह गैप कितने का, गैप हमारा 3 मिनट का, क्योंकि पहले 10 था अब कितना 13, तो गैप कितने का, यानी 3 मिनट का गैप है। क्वेश्चन में जो गैप दे रखा है वो कितने का है, 30 किलोमीटर का। यानी 3 यूनिट का मान कितना है, 3 यूनिट का मान हमारा 30 किलोमीटर है। जब 3 यूनिट का मान 30 किलोमीटर तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 यूनिट का मान हमारा 10 किलोमीटर हो जाएगा। कितना, 1 यूनिट का मान हमारा 10 किलोमीटर यहाँ से हो जाएगा। 3 एकम 3 यानी 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया, 10 किलोमीटर आ गया। हमसे उसने पूछा क्या, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी। देखो वास्तविक दूरी हमारी कौन सी होती है, पहले वाली होती है। तो ये वास्तविक दूरी हमें निकालनी है। तो यहाँ कैसे निकालेंगे, जब 1 यूनिट का मान 10 किलोमीटर तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10 यूनिट का मान 10 गुणा 10 तो हमारा कितना रहेगा, यानी 100 हो जाएगा। हमसे यही तो पूछा था, डिस्टेंस पूछी थी। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, यानी डिस्टेंस हमारी 100 किलोमीटर हो गई। कितनी, 100 किलोमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की यात्रा 30 घंटे में पूरी कर सकता है यदि वह अपनी चाल को 1/15 तक कम कर देता है तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाएगा। तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालनी है, हमें स्पीड निकालनी है। अब देखो यहां से हम उसकी चाल निकालेंगे तो यह कैसे निकालेंगे, देखो रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की यात्रा 30 घंटे में पूरा कर सकता है। कितने घंटे में, 30 घंटे में पूरा कर सकता है यदि वह अपनी चाल को 1/15 तक कम कर देता है। यानी अगर देखो स्पीड को वो क्या करता है, 1/15 से कम कर देता है। यानी अगर पहले स्पीड उसकी 15 थी तो 15 में 1 कम कर दिया तो कितनी हो गई, अब उसकी स्पीड 14 हो गई। कितनी हो गई, 14 हो गई। अब देखो यहाँ हमारा जब रेशो तो हमारा क्या 15:14, ये क्या है, स्पीड का रेशो है। तो टाइम तो हमारा कांस्टेंट है। जब टाइम हमारा कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशो ही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। तो डिस्टेंस का रेशो कितना हो जाएगा, 15 रेशो हमारा 14 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो इनके गैप की बात करें तो यहाँ गैप कितने का है, गैप हमारा 1 यूनिट का। कितने का, 1 यूनिट का। क्वेश्चन में जो हमारा दे रखा है वो कितना, 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाएगा। कितना, 10 किलोमीटर, यानी 1 यूनिट का मान हमारा 10 किलोमीटर। अब देखो जब 1 यूनिट का मान 10 किलोमीटर तो हमें किसका निकालना, 15 यूनिट का मान निकालना। तो यहाँ 15 गुणा 10 तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो यहाँ से हमारी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, यहाँ डिस्टेंस हमारी 150 किलोमीटर यहाँ से हो जाएगी। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि बताओ उसकी चाल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, स्पीड हमें निकालनी है। देखो स्पीड हम कैसे निकालेंगे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, 150 किलोमीटर है। और टाइम कितना लगता है, तो टाइम उसे लग रहा है, टाइम कितना रखा, 30 घंटे। 30 घंटे लगते हैं तो हम भाग करेंगे कितने से, 30 से भाग करेंगे। 30 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो स्पीड जो होगी वो कितनी होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। यदि एक गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक लेता है तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, ए द्वारा लिया गया समय निकालना। देखो ए और बी की जो चाल का रेशो है वो कितना, 4:5 है। तो यहाँ ए और हमारा क्या है, बी है। तो ये स्पीड का रेशो कितना दे रखा है, स्पीड का रेशो कुछ दे रखा है 4:5। तो यहाँ 4:5 है हमारा क्या है, स्पीड का रेशो है। अब देखो यहाँ से स्पीड का रेशो तो हमने ले लिया 4:5। तो यहाँ डिस्टेंस हमारी क्या है, डिस्टेंस हमारी क्या, डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है।
तो जो डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट होती है तो स्पीड के उल्टा ही हमारा क्या होता है, टाइम का रेशो हो जाता है। टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, 5:4 हमारा यहाँ से टाइम का रेशो हो जाएगा। अब देखो यहाँ गैप अगर बात करें गैप की, तो गैप कितने का, 1 यूनिट का। क्वेश्चन में जो गैप हमारा दे रखा है वो कितने का है, यानी उसने बोला कि 20 से 20 मिनट अधिक लेता है। कितने, 20 से 20 मिनट अधिक कौन लेता है, ए लेता है। तो यहाँ हमारा कितना आएगा, गैप हमारा 20 मिनट का आ जाएगा। कितने मिनट का, ये हमारा जो गैप आया 20 मिनट का आया। हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि बताओ गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय, यानी ए द्वारा लिया गया समय पूछा है। तो जो 1 यूनिट का मान 20 मिनट, तो 5 यूनिट का मान कितना आएगा, 5 गुणा 20, तो हमारा कितना आएगा, 20 पंजे 100। तो यहाँ से हमारे कितने लगेंगे, 100 मिनट आ जाएंगे, 100 मिनट। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में जो आंसर का देखोगे तो मिनट में दे रखा, घंटे में दे रखा है। तो यहाँ इसको हम कन्वर्ट करेंगे, यानी 100 मिनट एक, यानी 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती है। तो भाग कितने से करेंगे, 60 से करेंगे। अगर हम 20 से काटें तो 20 या 60, 20 से काटे 20 पंजे 100, तो 5/3 घंटे। यह क्या हो गया, 5/3 घंटे हो गया। तो यहाँ हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5/3 घंटे। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अपनी सामान्य चाल से 3/5 चाल से यात्रा करते हुए सिमरन ने 35 मिनट में 42 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि सिमरन अपनी सामान्य चाल से यात्रा करती है तो वह 27 मिनट में कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगी। देखो उसने हमें यह दे रखा है कि अपनी सामान्य चाल के 3/5 चाल से क्या करती है, यात्रा करती है। वो 35 मिनट में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं, कितनी स्पीड है। अब देखो यहाँ स्पीड अगर हम निकालें तो स्पीड कैसे निकालेंगे, यानी 35 मिनट में कितनी जाती है, 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 42 किलोमीटर 35 मिनट में। अब देखो घंटा में कन्वर्ट करें तो भाग 60 से करेंगे, 60 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा में हमारा यहाँ से आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, और 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, और 5 से काटेंगे 12 बार चला जाएगा। 7 से काटा तो 7 छिंग 42, 6 बार। तो स्पीड हमारी कितनी आ गई, 12 छिंग 72, कितनी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ सबसे पहले हमें स्पीड का पता चल गया, स्पीड हमारी कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब पहली लाइन शुरू से पढ़ेंगे कि अपनी सामान्य चाल से 3/5 चाल से यात्रा करती है। तो जो स्पीड का रेशो है वो कितना, अगर हमारा पहले 5 की स्पीड चलती थी तो अब कितनी की चलती है, यानी 3 की स्पीड से अब चलती है। तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो कितने का मान है, वो इस 3 यूनिट का मान है। कितने का, 3 यूनिट का मान है। तो यहाँ से 72 जो है वो 3 यूनिट का मान, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 24 आ गया। जब 1 यूनिट का मान 24, जब 1 यूनिट का मान 24 तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो गुणा कितने से करेंगे, 24 से करेंगे। तो 24 पंजी 120, तो यहाँ से हमारा कितने हो गए, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हमारा क्या आ गया, 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब हमसे उसने पूछा क्या है, देखो ये जो स्पीड हमारी आई वो स्लो वाली की आई। तो स्लो वाला कौन सा है, 3 है। ये जब ये तो हमने लिखा 3 यूनिट का मान 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे उसने पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछी। तो डिस्टेंस अगर हम निकालें तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड हमारी कितनी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम हमारा कितना है, टाइम कितना रखा क्वेश्चन में, 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो 27 मिनट है, तो 27 मिनट अगर मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो भाग कितने से करेंगे, 60 से भाग करना पड़ेगा। तो 60 से काटेंगे, 60 दूनी 120, 27 दूनी 54, कितना, यानी 54 किलोमीटर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 27 मिनट में कितनी दूरी कवर करेगी, 54 किलोमीटर कवर करेगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे में घर से स्कूल पहुंचता है। समय को 20% कम करने और स्कूल से घर तक की समान दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। देखो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप बेसिक से बनाओ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखो उसने बोला कि स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे में घर से स्कूल पहुंचता है। कितने घंटे में, 1.5 घंटे में। तो समय को 20% कम करने पर देखो पहले जो टाइम लगता था, टाइम जो लगता था वो टाइम कितना लगता था, यानी 1.5 घंटे लगता था। अब यहाँ 1.5 घंटे को क्या करा, 20% कम कर दिया।
तो सबसे पहले हम देखो 1.5 घंटे का अगर 20% निकालें तो कैसे निकालेंगे, 1.5 20%, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में एक कम तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखो अगर पॉइंट को हटाना है तो भाग कितने 10 से करेंगे, तो यहाँ से हमारा पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 5 से काटा 5 दिया 15, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 2 बार, तो यहाँ 3 दूनी 6, 6/5 कितना हो गया, 6/5 हो गया। अब 5 से भाग करेंगे, 5 से कम 5, 10 लगाया, 5 दूनी 10, तो हमारा कितना गया 1.2 हो गया। तो यहाँ जो हमारा आया कितना आया 1.2 आया। कैसे आया, ये हमारा कम करने पर है, 20% हमने क्या कर दिया यहाँ से कम कर दिया। तो ये इतनी बात हमें क्या करनी है, निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमारे इसको क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। तो टाइम का जो रेशो हमारा आ जाएगा वो कितना होगा, देखो यहाँ से मेरे पॉइंट से तो मेरा पॉइंट कट गया, और मैं 3 से काटता हूँ तो 5 बार, और 3 से काटता हूँ तो कितना आएगा, 3 चौक 12, 4। यही टाइम का रेशो हमारा कितना आ गया, 5:4 हमारा यहाँ से टाइम का रेशो आ गया। अब डिस्टेंस तो हमारी क्या है, डिस्टेंस तो हमारी कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो का उल्टा हो जाएगा, यानी स्पीड का रेशो हमारा कितना आ जाएगा, 4:5 हो जाएगा। कितना, 4:5 हमारा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमारा दे रखा है तो समान दूरी को तय करने के लिए अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। देखो 4 से कितना हो गया, चाल में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। वृद्धि कितनी की, 1 की वृद्धि हो गई। ये 1 की जो वृद्धि हुई किसके रेस्पेक्ट में हुई, यानी 4 के रेस्पेक्ट में हुई। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से, तो हमारा क्या आएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4 से काटा 25 बार, तो जो हमारी वृद्धि होगी स्पीड में वो कितनी की हो जाएगी, 25% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बेसिक से बनाने जाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। सचिन ने दिल्ली से हैदराबाद तक की 360 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की, कुछ हवाई जहाज से और कुछ ट्रेन से। यदि उसने अपनी पूरी यात्रा हवाई जहाज से की होती तो उसकी ट्रेन का 4/5 समय बच जाता और वह 2 घंटे पहले अपने गंतव्य पर पहुंच जाता। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। हमसे क्या पूछा, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। अब देखो सचिन जो चलता है वो दिल्ली से हैदराबाद के लिए चलता है। तो यहाँ देखो दिल्ली है, ये हमारा क्या है, हैदराबाद है। तो यहाँ हम समझेंगे वो चला दिल्ली से कहाँ तक, हैदराबाद तक। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो यह डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस कितने किलोमीटर की है, 360 किलोमीटर की। ये हमारा दे रखा है कि डिस्टेंस हमारी कितने की है, 360 किलोमीटर की है। और जो टाइम जो लगता है उसे टाइम लगता है 4 घंटे का टाइम लगता है। कितने घंटे का, 4 घंटे का टाइम लगता है। अब कुछ दूरी हमारी क्या जाता है, हवाई जहाज से जाता है, कुछ दूरी ट्रेन से आता है। तो हमने सपोज करा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मान लिया कि वह हवाई जहाज से जाता है और यहाँ से यहाँ तक ट्रेन से आता है। तो ये हमारे क्या हो गया, एरोप्लेन द्वारा, और ये हमारी क्या हो गई, ये डिस्टेंस हमारी उसने क्या करी है, ट्रेन द्वारा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो जो हवाई जहाज से गया तो हवाई जहाज से उसे क्या लगा, उसे 2 घंटे पहले अपने गंतव्य पे पहुंच गया। कब, जब हवाई जहाज से गया। तो यहाँ हवाई जहाज से जाने में टाइम कितना लगा, यानी टाइम जो लगा हवाई जहाज से वो 2 घंटे का टाइम लगा। कितने घंटे का, 2 घंटे का। टोटल 4 घंटे लगते थे, 2 घंटे हवाई जहाज से गए तो बचाया कितना, उसने 2 घंटे उसने सेव कर लिए, बचा लिया उसने 2 घंटे। तो यहाँ से हम अगर हम स्पीड निकालें हवाई जहाज की तो कैसे निकालेंगे, यानी एरोप्लेन की अगर हम स्पीड निकालें तो कैसे निकालेंगे, स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना, डिस्टेंस हमारा 360 किलोमीटर है। कितना, 360 किलोमीटर है। अब यहाँ टाइम कितना लगता है, टाइम से 2 घंटे का लगता है। तो यहाँ 2 से भाग कर कितनी बार जाएगा, 180 बार चला जाएगा। तो यहाँ से हमारी स्पीड कितनी आ गई कि उसकी स्पीड जो होगी वो कितनी होगी, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे हमें क्या दे रखा है कि उसकी ट्रेन का 4/5 समय बच जाता है, वह 2 घंटे पहले अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। देखो ट्रेन का, अगर हम ट्रेन का टाइम निकालें तो कितना, 4/5, यानी 4/5 बचा लेती है। तो उसने देखो टोटल 4 घंटे थे, 4 में 2 घंटे तो गया तो बचा कितना, 2 घंटे बचा है। तो बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 घंटे के बराबर हो जाएगा। 2 से काटन कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ ट्रेन का जो टाइम हमारा आ जाएगा 5/2, कितना, 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 5/2 यानी घंटे लगे, किसको, ट्रेन का टाइम हमारा यहाँ से 5/2 घंटे आ गया। अगर हम एक्चुअल में निकालें यानी किसका, एरोप्लेन का टाइम, तो एरोप्लेन का टाइम हमारा कितना होगा, एरोप्लेन का टाइम अगर निकालें तो टोटल कितने घंटे लग रहे थे, 4 घंटे लग रहे थे।
4 में से 5/2 घंटे का किसको लगे, ट्रेन को लगे। तो यहाँ बचा हुआ जो लगा टाइम वो किसको आया, वो हमारा जो ट्रेन का टाइम आया, तो सॉरी एरोप्लेन का टाइम आया। तो 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया 3/2, यानी एक्चुअल में जो टाइम लगा इसको एरोप्लेन को वो कितने का लगा, 3/2 घंटे का। कितने का, 3/2 घंटे का टाइम लगा यहाँ से। अब यहाँ हमारा टाइम भी निकल आया। अगर हम यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे, यानी अगर हम हवाई जहाज की डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस अगर हम हवाई जहाज की स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हमारी कितनी है, स्पीड हमारी 180 किलोमीटर की है। कितनी, 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ टाइम कितने का, 3/2 घंटे का। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 से काटेंगे 90 बार जाएगा, तो 9 3 27, तो हमारा कितना आएगा, यानी डिस्टेंस जो आएगी हमारी किसकी, यानी कितनी आएगी, 270 किलोमीटर आ जाएगी। अब देखो यहाँ जो डिस्टेंस आई वो किसकी आई, एरोप्लेन की आई। हमें किसकी चाहिए, हमें ट्रेन की डिस्टेंस चाहिए। तो ट्रेन की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर मैं टोटल डिस्टेंस में से हवाई जहाज की डिस्टेंस को निकाल दूं तो मेरे क्या आएगा, यानी ट्रेन का डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ ट्रेन की डिस्टेंस हमारी कैसे निकलेगी, तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, 360 हमारी टोटल डिस्टेंस है। यहाँ हवाई जहाज द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर करी गई, 270 किलोमीटर कवर करा गया। तो शेष जो बचा वो शेष किसका हो जाएगा, यानी जो ट्रेन की डिस्टेंस बचेगी, यानी जो दूरी आएगी वो ट्रेन की आ जाएगी। 0, यहाँ कितना बचेगा, 9, यानी ट्रेन द्वारा डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 90 किलोमीटर। कितना, 90 किलोमीटर। यहाँ कितना आ गया, 90 किलोमीटर। तो यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल था। एक कार, एक रेलगाड़ी और एक बस की चालों का अनुपात 4:7:3 है। कार, बस और रेलगाड़ी की चालों का औसत 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कार और रेलगाड़ी की चालों का औसत ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, औसत हमें निकालना है। देखो यहाँ एक कार है, एक रेलगाड़ी है और एक क्या है, बस है। तो इनकी चालों का जो दे रखा है, चालों का अनुपात कितना, 4:7:3 है। यानी 4, 7 और हमारा क्या है, 3 है। ये क्या आ गया, स्पीड का रेशो आ गया। किसका, स्पीड का रेशो हमारा यहां से निकल आया। अब जो क्वेश्चन में हमारा क्या बोला कि जो उनका एवरेज है, किसका, बस और रेलगाड़ी की चालों का औसत। तो बस और रेलगाड़ी यानी बस और ट्रेन का जो एवरेज है 7 + 3 यानी 10/2। 10/2 कहां से है, क्योंकि ये 2 है, बटे हम क्या करते हैं, 2 करते हैं। 10/2 यही तो हमारा हो गया। किसका दे रखा उसने हमसे बोला कार और बस का, कार, बस और रेलगाड़ी, यानी तीनों का दे रखा है। तो देखो तीनों का दे रखा तो ऐड करना पड़ेगा। 7 3 10 और 4 14। तो 14 बटे हमारा कितना हो गया, यानी 3 है तो हमारे भाग करते करेंगे 3 से करेंगे, तो एवरेज हो गया 14/3। जो क्वेश्चन में हमारा कितना रखा, क्वेश्चन में हमारा दे रखा 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 14 से काटेंगे, 14 से 5 70, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान हमारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा 1 यूनिट का मान आ गया। हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि बताओ कार और रेलगाड़ी की चालों का औसत ज्ञात कीजिए। कार और रेलगाड़ी यानी कार और ट्रेन, तो 7 + 4 यानी 11/2 है। तो 11/2 यानी 11/2 यूनिट का मान हमें पता करना है। तो 1 यूनिट का मान 15 है, तो यहाँ 11/2 का कितना जगह गुना करेंगे, कितने से, 15 से। तो ये जो हमारी स्पीड आएगी वो किसकी आ जाएगी, यानी एवरेज जो आएगा वो कार का और ट्रेन का आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम भाग कर रहे हैं तो कितनी बार जाएगा, देखो 15 गुना 11, तो 15 गुना 11 तो ये हमारा 165 हो जाएगा। कितना, 165/2। अब 165/2, 2 से भाग करेंगे, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो यहाँ से हमारा कितना होगा, यानी 82.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।